एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध आए हुए थे। वहाँ एक दौसा नाम का मोची गांव के बाहर अपनी कुटिया बनाकर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे रहा करते थे। दौसा की कुटिया के बाहर एक बड़ा सा तालाब था, जिसमें बरसात का पानी जमा हुआ करता था। दौसा सवेरे उठकर जब तालाब पर गया तो उसे एक कमल का फूल दिखाई दिया जो दिव्य था। दौसा ने अपनी पत्नी लौरी को उस फूल के बारे में बताया। लौरी शांत स्वभाव की थी और पतिव्रता भी थी। लौरी ने तत्काल बताया, महात्मा बुद्ध यहाँ आए हुए हैं। शायद वह इस तालाब के पास से गुजरे होंगे, जिसके कारण यह फूल हुआ है। दौसा के मन में अमीर बनने का स्वप्न जागृत हुआ। वह झटपट तालाब में कूद गया और उस पुष्प को तोड़ लाया और अपनी पत्नी से आगे की रणनीति बताता है। मैं यह फूल राजा को देकर इसके बदले ढेर सारा मूल्य प्राप्त करूंगा और हम लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करेंगे। पत्नी बोली, यह तो अच्छी बात है। यह फूल हमारे किस काम का है? यह राजा को ही दे आइए। दौसा ने कहा, ठीक है, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूं। और कहते हुए वह राजमहल की ओर तेज कदमों से निकल पड़ा। रास्ते में दौसा को तेज कदमों से जाते हुए एक व्यापारी देख लेता है। उसके हाथों में दिव्य फूल देखकर व्यापारी के मन में उस फूल को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत होती है। व्यापारी आवाज देकर दौसा को बुलाता है। व्यापारी उस फूल का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्रा देने को तैयार हो जाता है, किंतु अंत समय में दौसा यह सोचता है, व्यापारी जब इस फूल का मूल्य 2 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा अवश्य ही इसके अधिक मूल्य देगा। व्यापारी को ना करते हुए वह राजमहल की ओर दौड़ता हुआ निकल गया। राह में राजा आते हुए दिखाई दिए। दौसा ने उस फूल को राजा को दिखाया। राजा उस फूल का मूल्य 5 स्वर्ण मुद्रा देने को शीघ्र तैयार हो गए। दौसा सोच में पड़ गया कि इस फूल में ऐसी क्या खास बात है जो व्यापारी और राजा इसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, और मेरे पास यह फूल है जिसका मैं प्रयोग या मूल्य नहीं जानता। यह कितना मूल्यवान है इसकी समझ मुझे नहीं है। एकाएक दौसा के दिमाग में बिजली सी कौन जाती है। वह राजा को भी ना करते हुए महात्मा बुद्ध के शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह फूल उन्हें समर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। महात्मा बुद्ध दौसा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और उसे अपने शरण में लेते हैं। दौसा को ज्ञान प्राप्त होता है। फिर वह अपने समाज में ज्ञान के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने का प्रयत्न करता है और आजीवन महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है।